किया कि एंजाइटी क्या है, क्यों होती है, क्या इसका कोई इलाज है। जी हाँ, इसका बिल्कुल इलाज है, लेकिन हम डॉक्टर नहीं हैं। तो हम आपके इन तमाम सवालों को लेकर पहुंच गए दाहोद के मनोचिकित्सक डॉक्टर नीलेश सूर्यवंशी के पास। ये तमाम सवाल आपके हमने उनके सामने रखे, जवाब आप सुन लीजिए। एंजाइटी यानी कि चिंता रोग। अभी बेसिकली चिंता सभी को रहती हैगी। चिंता अगर अपने पर हावी हो जाए, उसके वजह से अपना जो मानसिक संतुलन रहता है वो बिगड़ने लगता है। उसमें पेशेंट को अगर कोई भी एक जात का स्ट्रेस आया, कोई भी एक जात का लोड आया, तो पेशेंट खुद हाइपर होने लगता है। उसके अंदर एक ऐसे सिम्टम्स आने लगते हैं कि अब कुछ हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा। जैसे कि उस समय उसको घबराहट होना, बेचैनी होना, पाल्पिटेशन होना, चेस्ट पेन होना, हाथ में झुनझुनी आना, इवन उसको चक्कर भी आने लगते हैं। सिम्टम्स ऐसे रहते हैं कि पेशेंट को लगता है कि मुझे अटैक आ जाएगा, बट उसी दौरान अगर उसका ईसीजी करा जाए, उसकी हार्ट की चेकअप करा जाए, तो वो रिपोर्ट नॉर्मल आने लगती है। अगर पेशेंट को अगर पहली बार कोई अटैक आता है एंग्जाइटी का, तब वो अटैक इतना हावी होता है उसके दिमाग के ऊपर कि वो उस चीज से वो अवॉइड होने लगता है, उस चीज से वो भागने लगता है। जैसे कि किसी को डर लगता है, फोबिया यानी कि क्राउड का फोबिया रहता है कि भीड़ में जाने से डर लगता है, किसी को ऊंची हाइट की फोबिया रहता है, किसी को बंद कमरे का फोबिया रहता है, किसी को पानी का फोबिया रहता है। तो उस तरह से वो व्यक्ति उस चीज से भागने लगता है। समथिंग अभी काफी पेशेंट जो आते हैं कि बच्चे लोग में एक एंग्जाइटी फियर रहता है कि एग्जाम स्ट्रेस, उनको एग्जाम आया, उनकी एंग्जाइटी बढ़ गई, कुछ नया काम करना है, एंग्जाइटी बढ़ गई। तो ये एक चीज ऐसी रहेगी कि उनकी साइकिल ऐसी बन जाती है कि हर एग्जाम में उनको फीवर आने लगता है, हर एग्जाम में उनकी धड़कन बढ़ती है, उनको नींद नहीं आती है, उनको बार बार यूरिन जाना पड़ता है। तो ये सिम्टम्स एंग्जाइटी के होते हैं, जिसको हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं। इसमें पैनिक डिसऑर्डर होता है। समटाइम्स इसके अंदर ओसीडी भी बहुत ज्यादातर अभी पाया जाता है, जिसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं, जो एक एंग्जाइटी का ही एक बीमारी का रोग है। उसके अलावा अगर आगे जाए तो उसमें फोबिया आता है। डिफरेंट टाइप ऑफ फोबिया प्रेजेंट, लाइक सोशल फोबिया, स्पेसिफिक फोबिया, एगोराफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया। इसके अंदर पर्टिकुलरली एक एड्रेनालिन रिलीज होता है, जिसके अंदर एड्रेनालिन रिलीज होने से अपनी बॉडी में पूरे चेंजेस आने लगते हैं। तो पर्सन फील करता है कि मुझे कुछ हो रहा है अबनॉर्मल, मेरी बॉडी में कुछ अबनॉर्मल हो रहा है और मुझे कंट्रोल नहीं हो पा रहा हूं। तो उसके वजह से पेशेंट उस चीज से अवॉइड होने लगता है, उस चीज से भागने लगता है। पर वो जितना भागेगा उतने उसके सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं। तो उससे बेहतर है अगर कोई भी पेशेंट को ऐसी चिंता यानी कि एंग्जाइटी अटैक आता है, तो एज अर्ली एज पॉसिबल उस एंग्जाइटी के सिम्टम्स को उसको समझना है, उसको फील करना है, डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर उनको इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। अगर रिपोर्ट सभी नॉर्मल आती है तो उसको बेसिकली इस बीमारी में हम काउंसलिंग बहुत अच्छा कारगर रहता है दवाई के साथ साथ, जिसमें हम पेशेंट को उसके उस चीज के आगे रिस्पॉन्स करते हैं, उसको एक्सपोजर करते हैं और उसी पेशेंट को उसके सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए हम समझाते हैं। तो काफी ट्रीटमेंट में ऐसा मिलता है कि इस ट्रीटमेंट में एंग्जाइटी रोग को हम रोक सकते हैं। जैसे कि पैनिक डिसऑर्डर होता है कि पेशेंट को अटैक का, समटाइम ऐसा भी देखा गया है कि पेशेंट को लगता है कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, जिसको हम हाइपोकोंड्रियासिस बोलते हैं। ये भी एक एंग्जाइटी का रोग है, जिसमें सभी सिम्टम्स में रिपोर्ट्स नॉर्मल होती है, पर पेशेंट को लगता है कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी यानी कि कैंसर हो जाएगा, मुझे समथिंग लीवर एब्सेस हो गया, मुझे अब मैं नहीं बचने वाला हूं। बट अगर देखा जाए, उसके साथ अच्छे से बात करनी जाए, फर्स्ट टाइम हम ऐसे पेशेंट को पूरा टाइम देते हैं, 15-20 मिनट उनसे हिस्ट्री लेते हैं, उनकी पूरी फिजिकल हिस्ट्री, उनकी मेडिकल हिस्ट्री, उनका इन्वेस्टिगेशन सब जांच करने के बाद उनको हम काउंसलिंग करते हैं और काफी हद तक पेशेंट को इसमें से हम बाहर निकाला जा सकता है और ये बिल्कुल क्योरेबल रोग है, क्योरेबल ट्रीटमेंट इसकी हो जाती है। इसमें आपको जो अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ रहती है, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट रहता है कि आपका एक स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपकी 6 से 8 घंटे की स्लीप साउंड होनी चाहिए, स्लीप होनी चाहिए, जिसमें आपको स्लीप हाइजीन मेंटेन रखनी होती है। आजकल देखा गया है कि काफी लोग नाइट क्लब में लेट नाइट तक खाना खाते हैं, फंक्शन में लेट नाइट तक खाना खाते हैं, लेट नाइट तक सोते हैं, कोई वॉकिंग नहीं है, कोई सेडेंटरी लाइफ हो गई है। तो जिसमें स्लीप डिस्टर्ब होती है जहां पर, वहां पे ऑटोमेटिकली एंग्जाइटी एक रोल स्टार्ट होता है। तो अगर डेली रूटीन में सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉकिंग अगर करा जाए, अर्ली मॉर्निंग योगा, मेडिटेशन या कोई भी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी करने से उनका पूरा दिन फ्रेश निकलता है। इसमें खास ये भी रहता है कि आपके स्लीप के साथ साथ आपका डेली रूटीन कितना आपका बिजी लाइफ है, आप अपनी बॉडी के लिए कितना टाइम देते हो, आपकी सोशल लाइफ में कितना आप इन्वॉल्व हो, आपके फ्रेंड सर्कल के साथ कितना टाइम देते हो। आजकल कोई भी फ्री नहीं है, सभी बिजी है, बट तो भी बिजी होने के बाद भी उनको हम ये एडवाइस करते हैं कि एटलीस्ट आप दिन में आपको जो लोग अच्छे लगते हैं उनके साथ 5 मिनट आप उनके साथ बात करिए, तो अपने आप आपको एंडोर्फिन जो हार्मोन रिलीज होता है, तो आपको हैप्पी फील होता है। बट वो सब नहीं करते हुए लोग
काफी लोग अपने बिजी लाइफ में रहते हैं, तो हम एडवाइस करेंगे स्लीप के साथ साथ डाइट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। कुछ भी मिला, कुछ भी खा लिया, कितने बजे खा लिया, कभी भी खा लिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपकी एक लाइफ, एक रूटीन होना चाहिए कि इतने बजे आपको उठना है, इतने बजे आपको खाना खाना है, इतने बजे सोना है, और डाइट में क्या लेना है, क्या आपके लिए जरूरी है, क्योंकि एज पर एज, जैसे जैसे आपकी एज चेंज होती जाती है, ऐसे आपका डाइट चेंज भी होना जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। पर जो लोग आजकल डाइट में भी ध्यान नहीं रखते हैं, उनके लिए भी एंग्जाइटी, धीरे धीरे क्या होता है कि डायबिटीज की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, उनको वही सिम्टम्स आने लगते हैं और एंग्जाइटी बढ़ने लगती है। तो बहुत जरूरी है कि उनकी डेली रूटीन में एक खास ध्यान रखा जाए। तो उम्मीद है कि एंजाइटी क्या है, क्यों होती है, क्या लक्षण है, कैसे आप बच सकते हैं, तमाम सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। जो डॉक्टर साहब ने बताया है उसको आप फॉलो कीजिए, और अगले संडे हेल्थ शो में फिर हम आपको एक नई विषय पर अवेयरनेस वीडियो लेकर आपके बीच में आएंगे। बने रहिए CB लाइव के साथ।